हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि यूपी पुलिस का पेपर आ गया है और मैं डेली आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। हिंदी व्याकरण मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है। रोज के 10-20 मिनट में 40 क्वेश्चन डेली के आपको करा रहा हूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए और आपको कुछ वोकैबुलरी वगैरह भी याद हो जाए। तो हम लोगों ने बेटा जो कर लिया था वो हमने व्याकरण कंप्लीट कर लिया था। रीजनिंग की डेली लाइव क्लास चलती है 8 बजे, वो आप ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। और हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में 40-40 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज आखिरी के 40 क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। तो 81वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया है? पहले क्वेश्चन आज की क्लास का। 5 सेकंड आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन करने के लिए और फिर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 40 में से आपके कितना स्कोर रहा। क्लियर? तो 5 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए आपके ये रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? देखिएगा, आपसे पूछा किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो कोई भी बच्चा बता देगा संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। आंसर हो जाएगा आपका संज्ञा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जल्दी से बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। तो याद रखिएगा, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बेटा? रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 83 के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान, संबंध या अपादान? के लिए किस कारक का चिन्ह है? 5 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। हो गया होगा बेटा। तो आपको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, किसके लिए? संप्रदान के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संप्रदान। क्लियर बात? सब आपको पढ़ा रखा है, कारक चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, प्लीज वीडियो देखिएगा जो भी दिक्कत है। 84वां क्वेश्चन है, असुर का पर्यायवाची शब्द है। 5 सेकंड आपके ये रहे। देखिएगा, करते हैं बेटा शुरू। तो 84 क्या है? 84वां क्वेश्चन है, असुर का पर्यायवाची शब्द है। तो क्या है बेटा? असुर का पर्यायवाची शब्द है दानव। क्या है? दानव। आंसर क्या हो जाएगा? दानव। क्लियर बात बेटा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85। विस्तार का विलोम शब्द है। विस्तार का विलोम शब्द, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड आपके पास है। देखते हैं। तो 85 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? विस्तार का विलोम शब्द हो जाएगा संक्षेप। क्या हो जाएगा? संक्षेप। ऑप्शन डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86 और 5 सेकंड आपके शुरू हो गए अब। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर। मैं बताता हूं। तो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखना। कुछ बच्चे जल्दी से पुष्प लगा के आ जाएंगे, पर वो सोचेंगे पर्यायवाची शब्द है, और कुछ बच्चों ने, आप लोगों ने गलती कर भी दी होगी। याद रखिएगा, आंसर है वसुंधरा। बेटे मेरे बताने के बाद अगर सही किया तो कोई फायदा नहीं है। जिनका गलत हो गया वो गलत ही बताना कि हाँ सर जल्दीबाजी में गलत हुआ, इसलिए 5 सेकंड दे रहा हूं सिर्फ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। लंबोदर में कौन सा समास है? जल्दी बताइए, लंबोदर में कौन सा समास है? 5 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं, जल्दी बताइए। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। मैंने बताया था, लंबोदर मतलब लंबा है उधर जिसका, है ना। तो जब कोई और अर्थ निकल के आता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। समास पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कर सकते हैं और समास पढ़ सकते हैं। पढ़ के जाइएगा, एक नए क्वेश्चन इसमें का मिलेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। देवासुर में कौन सा समास है? समय आपके पूरे शुरू हो चुके हैं। पहला है दिगु, दूसरा है अव्यय भाव, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है द्वंद। जल्दी बताइए, देवासुर में कौन सा समास है? इसका आंसर आपका हो जाएगा बेटा, दिगु नहीं है, अव्यय भाव नहीं, कर्मधारय नहीं, इसका आंसर हो जाएगा द्वंद समास। क्यों? इसका आंसर जो बनेगा देव असुर बनेगा। क्या बनेगा? देव असुर। तो देव और असुर मिलेगा, मिला के बना है देवासुर, देव असुर। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद समास। जो आप सोच भी नहीं सकते, कई बच्चे गलत करके आते हैं। देव असुर, देव डैश असुर लगा हुआ है तो द्वंद समास है। यहाँ डैश नहीं है इसलिए आप लोग द्वंद नहीं लगाते। याद रखिएगा, यहाँ द्वंद समास है, गलत होता है इसलिए क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन 89वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 5 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। चलिए आपका समय समाप्त हुआ, मैं बताता हूं। देखिए, तो याद रखिएगा, जो सब कुछ जानता हो उसका आंसर आ जाएगा सर्वज्ञ। क्या आ जाएगा? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, यानी कि सब कुछ जानने वाला। डन बात? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े। आंसर आगे नहीं बोलूंगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं, जल्दी से बताइए। ऑप्शन आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा काके। क्या आंसर हो जाएगा? काके। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ है? जल्दी बताइए बेटा, 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं आपके।
तो आंसर हो जाएगा बेटा एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा, है ना। जब इकलौता बेटा होता है उसे अंधे की लकड़ी कहा जाता है कि एकमात्र सहारा यही है, तो आंसर हो जाएगा एकमात्र सहारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, संचारी भाव की संख्या क्या है? संचारी भाव की संख्या क्या है? जल्दी से बताइए बेटा, कई बार कराया आपको, 5 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं। तो याद रखिएगा संचारी भाव की संख्या कितनी है बेटा? 33। कितनी है? 33। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। कई बार बताया, पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है रस आपको, रस एक बार ध्यान से देखिएगा संचारी भाव कितने होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। 93 है, काली घटा का घमंड घटा है। अलंकार ये मैंने खुद आपको एग्जांपल ही कराया था, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? इन तीनों में से बता दो, चौथा ऑप्शन है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है आपको, इन तीनों में से एक आंसर है, जल्दी बताइए, समय आपका शुरू हो चुका है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? क्योंकि यहां दो घटा आ रहे हैं, दोनों का अर्थ क्या है? अलग है, तो यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है, तो एकदम बता दोगे, 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं, जल्दी बताओ क्या है? तो आंसर हो जाएगा बेटा 94 का बी, अरि। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है बेटा? अरि। आंसर क्या हो जाएगा? अरि। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95, जल्दी बताइए। मजिस्ट्रेट शब्द है, ऑप्शन दिए हैं तत्सम, तद्भव, देशे, विधेय, जल्दी बताइए, 5 सेकंड आपके चल रहे हैं। चलिए मैं बताता हूं, तो 95 का आंसर हो जाएगा बेटा विदेशज। क्या हो जाएगा? विदेशज, यानी कि मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्या पूछा है 96 में? 96 में पूछा है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, किस शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो याद रखिएगा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है बेटा, वो होता है व्याकरण से। किससे होता है? व्याकरण से। इसमें थोड़ा सा बी सी उल्टा ऊपर नीचे हो गया, सी ऊपर हो गया, बी नीचे हो गया, याद रखिएगा आंसर है ऑप्शन बी, लेकिन वो सी की जगह लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी व्याकरण आपका आंसर हो जाएगा। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। क्या पूछा 97 में? रंग शब्द से क्रिया बनती है, तो आपको बताना है रंग शब्द से कौन सी क्रिया बनती है, जल्दी से बताइए। तो रंग शब्द से क्रिया कौन सी बनती है? समय आपका हो चुका है बेटा, क्रिया बनेगी रंगना। कौन सी क्रिया बनेगी? रंगना, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 क्वेश्चन, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है, पर के नीचे डैश लगा हुआ है, कौन सा है? जल्दी से बताना है। ऑप्शन आपको ये रहे, संप्रदान, करण, अपादान, अधिकरण। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, कौन सा कारक है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण। क्यों? मैंने बताया था अधिकरण में पेपर, तो बच्चे कहां खेल रहे हैं? छत पर खेल रहे हैं, और पर मतलब अधिकरण, तो कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। 99 क्वेश्चन, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? जल्दी बताओ बेटा, 5 सेकंड शुरू है आपके। तो क्या हो जाएगा? लिखना। जहां कर्म होता है, लिखोगे तो किसी चीज पे लिखोगे ना, किसी चीज से लिखोगे, तो इसलिए कर्म यहां होगा, तो लिखना कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन समय आपका पूरा हो चुका है, चल रहा है। संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेटा क्रिया। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, कुछ करते हैं ना, तो क्या हो जाता है? वो क्रिया हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 101। 101 क्वेश्चन है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, ऑप्शन आपको ये दिख रहे हैं, जल्दी बताइए, समय चल रहा है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वह बहुत थक गया है। तो आपने परिमाण बता दिया, वह बहुत थक गया है, तो परिमाण किससे पता चल रहा है? बहुत, है ना, क्या गया है? थक गया है, तो ऑप्शन ए से पता चल रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले जो लगता है, तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला प्रा, दूसरा परा, तीसरा है बेटा आपका परी, और चौथा है आपका प्रति। तो क्या बताना है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्र, परा,
परि या प्रति? तो इसका आंसर आपने कर लिया होगा क्लियर में, आंसर हो जाएगा बेटा प्रति। क्या आंसर हो जाएगा? प्रति। प्रतिकूल में क्या है? प्रति है, तो आंसर हो जाएगा प्रति, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? जल्दी बताइए बेटा। विशेषण नहीं है तो देखो भयभीत, निर्भीक और भीरु तीनों ही क्या है? विशेषण है। विशेषण क्या नहीं है? ऑप्शन सी आपका विशेषण नहीं है। क्या नहीं है बेटा? ऑप्शन सी आपका विशेषण नहीं है। कोई दिक्कत? क्लियर है इतनी बात? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 104, आगत शब्द नहीं है। कौन सा आगत शब्द नहीं है ये बताना है आपको। चार ऑप्शन है, अदालत, बहन, आदमी, औरत। 5 सेकंड शुरू चल रहे हैं आपके। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अदालत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अदालत। तो कौन सा आगत शब्द नहीं है? अदालत आगत शब्द नहीं है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? जल्दी से बताओ बेटा, समय आपका चल रहा है। तो हम खुद ही इधर आ गए, तो ये तो पता है मुझे, है ना। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तुम कॉलेज कब आओगे, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। तो देखो अनिश्चयवाचक किसमें बेटा? अनिश्चयवाचक है ऑप्शन बी में। किसमें? ऑप्शन बी में। क्यों? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, किसी को, यानी कि ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक किसमें है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात? ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 106, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कई बार बताया आपको, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संक्षेप। क्या हो जाएगा बेटा? संक्षेप। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द बहुवचन है? ऑप्शन आपके ये रहे, माता, प्राण, लड़का, किताब। तो सब बच्चे जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी। सी मतलब लड़की नहीं, ये क्या है? प्राण। प्राण हमेशा देखो, मेरे प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, हमेशा प्राण क्या है? बहुवचन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राण। लड़का नहीं है, किताब नहीं है, माता नहीं है। 108, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ध्यान से सुनना, उत्पत्ति के आधार पर। जल्दी बताओ। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4। तो उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। याद रखिए कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। कारक के कितने भेद हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए याद करा रखा है ना। जल्दी बताओ कारक के कितने भेद हैं? चलो चेक करें। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा आपका 8। कितने भेद है कारक के? 8 भेद हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे, संबंध नहीं अरे रे। पता है ना? आ जाओ अगले पे। 110, भारतीय शब्द का बहुवचन है। क्या बताना है? भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा है ये बताना है। जल्दी बताओ बेटा। भारतीय शब्द का बहुवचन है। समय चल रहा है आपका। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारतीयों। क्या हो जाएगा? भारतीयों। अगला क्वेश्चन बेटा 111, शुद्ध वर्तनी बतानी। कुमुदनी कई बार पूछा गया है, कुमुदनी का कौन सी शुद्ध वर्तनी है? जल्दी बताओ। चलिए आपका समय पूरा हुआ, कर लिया तो अच्छी बात। ध्यान रखना, कुमुदिनी ये होता है आपकी शुद्ध वर्तनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गलत मत करके आना, ध्यान रखना ये बात, ये क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 112 क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन रिपीट हो गया है बेटा। आंसर है 4। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं बेटा? याद रखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 113, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? कई बार बताया क्वेश्चन आपको, तो याद रखिएगा आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में आता है। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, है ना, और सोवियत संघ लैंड नेहरू, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, ये सब किसके लिए दिए जाते हैं? साहित्य के लिए दिए जाते हैं। याद रखिए, कई बार आपको बताया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114,
ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई? मैंने सारे पुरस्कार आपको पढ़ाए हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी, चेक कर लेना। ज्ञान पुरस्कार आएगा बेटा, ध्यान रखना, पुरस्कार से क्वेश्चन बनेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, आंसर है 1961। क्या आंसर है? आंसर है आपका बेटा 1961। कब की गई थी? 1961 में की गई थी, भूल मत जाना। 1961 में की गई थी। किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी। 3-4 बार बोल रहा था कि याद हो जाए। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। कितना बेटा? याद रखना, 22 भाषाओं के लिए। क्यों पूछा जाता है पता है? क्योंकि अगला क्वेश्चन आएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो याद रखना, ज्ञानपीठ सिर्फ 22 भाषाओं के लिए दिया था। कितनी भाषाओं के लिए? 22। वो 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची में भाषा? ये 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं, उनके लिए ही दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है? ऑप्शन ये रहे, सर्वोच्च, सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा, ये बताना है। तो याद रखिएगा, वो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार ही भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, यह आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 117, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? देखो, ज्ञानपीठ दिया जाता है 22 के लिए, अब पूछा है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और फिर से ऑप्शन वही है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है 24 भाषाओं के लिए। कितनी? 24 भाषाओं के लिए। इसमें 22 और प्लस 2 आती है। प्लस 2 कौन कौन सी है? इंग्लिश और प्लस राजस्थानी। इंग्लिश और राजस्थानी, ये आपके क्या है? ये आपकी 2 भाषाएं और हैं, 23वीं और ये आपकी 24वीं। तो याद रखिएगा, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 में, और ज्ञानपीठ दिया जाता है 22 भाषाओं में। अगला क्वेश्चन, इसमें छंद बताना है कौन सा है? नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में रमत राधिका संग रास रंग रच रुचिर में रोला चौपाई सोरठा दोहा। आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज करिए और पहले आप लोग मात्रा लगा के चेक करिए कौन सा है, उसके बाद मैं बताता हूं आंसर क्या होगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर ली होगी आपने, मेरा समय पूरा हो चुका है, मैं बताता हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो। आपको मात्रा लगा के चेक करना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, मैंने अपनी वीडियो में भी कराया था ये, इसका आंसर जो हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए हो जाएगा, रोला। क्या हो जाएगा? रोला। तो कौन सा अलंकार है इसमें? रोला अलंकार है। आते हैं 119 में, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मलहावे, जोई सोई कुछ गावे। 5 सेकंड आपके हैं, जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा वात्सल्य। जब भी बच्चों से पालना झुला रही है, मतलब बच्चा आ गया, जब भी बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी, प्रेम आएगा बच्चों से रिलेटेड, तो वहां कौन सा रस होगा बेटा? वहां वात्सल्य रस होगा। कौन सा होगा? वात्सल्य रस होगा, जहां प्रेम की अनुभूति होगी, लेकिन बच्चों के लिए खास तौर से। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? ये भी शब्द अलंकार क्या होता है, अर्थ अलंकार क्या होता है, सब आपको पढ़ाया हुआ है, वीडियो यूट्यूब के चैनल पे पड़ी हुई है। जहां दिक्कत हो किसी बच्चे को मुझे बता सकता है। समय आपका पूरा हुआ, क्वेश्चन आपके पूरे हुए, पूरे 120 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से करिएगा। और वीडियो को अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपने बता दिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। क्योंकि बाकी तीनों क्या है? बाकी तीनों जो है बेटा वो आपके अर्थ अलंकार हैं, लेकिन यमक अलंकार जो है वो आपका शब्द अलंकार है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर बात? तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। जो भी कोई वीडियो की लिंक चाहते हो, जो भी आपको नहीं पता हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए अपना नाम और आप कहां से हैं, मैं आपको उस वीडियो की लिंक जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है हिंदी में भेज दूंगा और वो आपकी हेल्प जरूर करेंगी। रात में 8 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है रीजनिंग की, आप उसे भी ज्वाइन करिए। ज्यादा समय नहीं बचाए ताकि आप सिलेक्शन ले लें और वर्दी पहन के मुझसे मिलने आए। ठीक है, कल मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।